हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन पर बेस्ड है। तो बेसिकली हम यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनका हम यूज़ करेंगे 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप बहुत सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं ये। फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। एंड द नेक्स्ट वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये आपने याद कर ली तो इसके सभी के सभी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। मीन्स आप सभी को पता है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, दैट इज साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है हमारे पास टोटल। इसमें बोला गया है एक्सप्रेस कीजिए इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन ए, सेक ए और tan ए, इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म्स ऑफ cot ए। इट मीन्स हमें किस तरह से लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास साइन ए होना चाहिए इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो टर्म होगी वो कॉट की फॉर्म में होनी चाहिए, वो कॉट की फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड टर्म सेक की फॉर्म में होनी चाहिए बट राइट हैंड साइड में टर्म कॉट की फॉर्म में बनानी है हमें। एंड थर्ड वन इज यहाँ पर tan की फॉर्म में टर्म और राइट हैंड साइड में कॉट की फॉर्म में टर्म होनी चाहिए। एक्सप्रेस करना है साइन ए को इन टर्म्स ऑफ cot ए, साइन ए को cot ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, sec ए को cot ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और tan ए को हमें cot ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बस ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं बस ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन, देखिए इसका, इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम। पहला लिखना है मुझे साइन को cot की फॉर्म में, साइन को लिखना है cot की फॉर्म में। जो 3 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं मैंने, यहाँ पे एक ऐसी आइडेंटिटी आपको मिलेगी जिसमें साइन भी बन रहा है और cot भी बन रहा है। देखिए अगर लास्ट आइडेंटिटी की बात करें, यहाँ पे cot ए प्रेजेंट है, cot ए दिख रहा है आपको, और कोसेक का रेसिप्रोकल करने पे साइन आता है हमारे पास, कोसेक का रेसिप्रोकल करने पे साइन आ जाएगा और cot है, तो मैं थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा। तो सॉल्यूशन देखिए, सिंस कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है, लास्ट आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। मुझे बनाना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उसे साइन ए बनाना है और राइट हैंड साइड में टर्म cot की फॉर्म में होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है लेकिन cot की फॉर्म में होनी चाहिए वो। इट इम्प्लाइज कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये भी याद रख लीजिए, tan स्क्वायर ए, tan ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट वन इज sec ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ए एंड cosec ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और 3 ये वैल्यूज याद रखिए।
कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, tan ए को हम लिख सकते हैं sin a/a cos ए। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और 3 ये वैल्यूज याद रखिए। 8.4 के सभी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हमने यहाँ क्या किया, कोसेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1/sin स्क्वायर ए, लास्ट में लिखा है कोसेक ए किसके इक्वल होता है 1/sin ए के इक्वल, तो कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा 1/sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस टर्म के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूं मैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लूंगा मैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लूंगा। इस तरफ रेसिप्रोकल किया बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल किया बनेगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब नीचे 1 लिखो ना लिखो अंडरस्टूड होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इट एम्प्लाइज साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा, जब मैं स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसपोज करूंगा ना, एक तो प्लस माइनस लगेगा रूट ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए किसके इक्वल होगा प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर को ट्रांसपोज किया जाता है प्लस माइनस जरूर लगाइए, रूट ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इट एम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है ओवर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। बोला गया था साइन ए को एक्सप्रेस कीजिए कॉट ए की फॉर्म में, साइन ए को एक्सप्रेस कीजिए कॉट ए की फॉर्म में, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए रखना है हमें और राइट हैंड साइड में टर्म कॉट की फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए है, साइन ए किसके इक्वल होता है प्लस माइनस 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ से हम रिजेक्ट कर लेंगे, बिकॉज हम 10th क्लास में जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ अक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं कि ए एंगल ए है मेरे पास, यहाँ पे अक्यूट एंगल है और अक्यूट एंगल पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। जब अक्यूट एंगल की बात करेंगे ये सभी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज ए इज़ एन अक्यूट एंगल। जो ए है वो अक्यूट एंगल है यहाँ पर, और अक्यूट एंगल की बात करते हैं तो सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। तो साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने साइन को लिख दिया कॉट की फॉर्म में। ऐसे ही अब हम करेंगे सेक को लिखेंगे कॉट की फॉर्म में, सेक को कॉट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां यूज करेंगे हम सेकंड वाला फार्मूला, सेक भी है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सेक को हमने कॉट की फॉर्म में लिखना है। नाउ देखिए, सिंस सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, सेकेंड फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं। सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के। इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सेक रखना है और राइट हैंड साइड में टर्म कॉट की फॉर्म में होनी चाहिए। तो यह आएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन, टैन किसका रेसिप्रोकल कॉट का, इसे लिख सकता हूं टैन स्क्वायर ए को 1/कॉट स्क्वायर ए। टैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं 1/कॉट स्क्वायर ए, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इट एम्प्लाइज सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करूंगा कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा उस तरफ, तो सेक ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका न्यूमरेटर का रूट अलग कर दूंगा, रूट ऑफ
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का रूट अलग कर दूंगा, रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे सेम आर्गूमेंट के साथ, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज ए जो है वो अक्यूट एंगल है और अक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा यहाँ पर। तो नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज ए इज एन अक्यूट एंगल, ए यहाँ पर अक्यूट एंगल है। तो सेक ए किसके इक्वल आ जाएगा, सेक ए इक्वल टू रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। जब मैंने सेक को रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉट, सेक ए किसके इक्वल होता है, रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। एंड लास्ट थर्ड देखिए, बोला गया टैन को एक्सप्रेस कीजिए कॉट की फॉर्म में। तो अगेन कॉट को टैन को कॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें। तो सभी को पता है टैन कॉट का दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टैन ए किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली 1 अपॉन कॉट ए, टैन को एक्सप्रेस कर दिया कॉट की फॉर्म में। आई थिंक क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। बोला गया था एक्सप्रेस कीजिए इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट की फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए लिखना है और राइट हैंड साइड में जो टर्म बनानी है हमें वो कॉट वाली टर्म होनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट यहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में सेक ए, लेकिन राइट हैंड साइड में जो टर्म बनेगी वो कॉट की फॉर्म में बननी चाहिए। और थर्ड सेम ऐसे टैन के लिए 3 आइडेंटिटीज याद रखनी है आपको और 3 ये वैल्यूज याद रखनी है। टैन ए किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस, सेक ए 1 अपॉन कॉस और कोसेक ए 1 अपॉन साइन। ये याद रखिए 8.4 के सभी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना जैसे साइन को कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, तो हमें ध्यान रखना है ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसमें साइन का और कॉट दोनों का यूज़ हो रहा हो। तो थर्ड आइडेंटिटी थी मेरे पास, कॉट भी दिख रहा है आपको और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, यहाँ से साइन भी मिल जाएगा, कॉट मिल गया। तो सेकंड में सेक और कॉट चाहिए था, सेक और कॉट, तो सेक और कॉट ये सेकंड आइडेंटिटी में मिल रहा है आपको, सेक दिख रहा है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा। ठीक है, और टैन ए कॉट का रेसिप्रोकल होता है वो तो अंडरस्टूड है, आपको पता भी है पहले से। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन 8.4 का। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। बोला गया जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं सभी को सेक की फॉर्म में लिखिए। मतलब मुझे क्या करना है, साइन को लिखना है सेक की फॉर्म में। एक तरफ साइन ए होना चाहिए और राइट हैंड साइड में टर्म बनेगी पूरी वो सेक ए की फॉर्म में रहनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में साइन, इस तरफ सेक, फिर यहाँ कॉस, यहाँ सेक, यहाँ टैन, इस तरफ सेक की फॉर्म में। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6 की 6 सभी को सेक ए की फॉर्म में लिखना है मुझे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन की। साइन को सेक की फॉर्म में लिखते हैं, साइन को लिखते हैं सेक की फॉर्म में। तो देखिए भी 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, तीनों आइडेंटिटीज़ में से कोई यूज़ होगी यहाँ पे। साइन को सेक की फॉर्म में लिखना है तो ऐसी आइडेंटिटी यहाँ पे साइन भी आ रहा हो और सेक भी आ रहा हो। तो फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए, साइन दिख रहा है आपको और कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे सेक भी आ जाएगा, साइन भी है और सेक भी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए रखना है मुझे। इट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन राइट हैंड साइड में जो बनेगा वो सेक बनना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे तो साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट
sec square a minus 1 upon sec square a. It implies sin a equal to plus minus, रूट यहाँ अलग अलग करके लिख देंगे, रूट ऑफ sec square a minus 1 upon root of sec square a. It implies यहाँ से देखिए साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन, यहाँ से स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो सेक ए आ जाएगा. नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड बिकॉज ए इज एन अक्यूट एंगल. ए यहाँ पर अक्यूट एंगल है, दैट्स वाई नेगेटिव वैल्यू यहाँ रिजेक्ट हो जाएगी हमारे पास. तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए. तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन ए की. साइन ए को लिख दिया हमने सेक की फॉर्म में. साइन ए किसके इक्वल आया, रूट ऑफ सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए. ऐसे हम कॉस को लिखेंगे सेक ए की फॉर्म में, वो तो बिल्कुल सिंपल है. नाउ कॉस ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक ए. कॉस को भी लिख दिया सेक की फॉर्म में. कॉस ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक ए के इक्वल होता है. हमने सभी को सेक की फॉर्म में लिखना है. पहले हमने साइन को सेक की फॉर्म में लिख दिया, कॉस को सेक की फॉर्म में लिख दिया. अब टैन को लिखेंगे सेक की फॉर्म में. टैन को लिखेंगे सेक की फॉर्म में, मतलब एक तरफ मेरे पास टैन होना चाहिए और राइट हैंड साइड में सेक होना चाहिए. तो ऐसा फार्मूला ढूंढिए जहाँ टैन भी हो और सेक भी हो, वो सेकिंग फार्मूला है. टैन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर. नाउ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. मुझे लेफ्ट हैंड साइड में टैन चाहिए सिंपली. इट एम्प्लाइज टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो टैन ए किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1. नेगेटिव value is rejected because A is an acute angle, acute angle. तो tan A किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर A माइनस 1 के इक्वल. सबसे पहले मैंने साइन को लिखा सेक की फॉर्म में, देन कॉस को लिखा इन टर्म्स ऑफ सेक, टैन को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ सेक. अब कौन सा आ रहा है, एक कोसेक बचा और एक कॉट बच रहा है. कोसेक को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक, कोसेक को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेक. हम यहाँ से भी कर सकते हैं सॉल्व करके, बट एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं. हमें कोसेक को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक. देखिए नाउ जो बात प्रूव कर चुके हैं यहीं से कर लेंगे. साइन ए किसके इक्वल आया था, साइन ए इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए. ठीक है, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, यहाँ पे लिखा भी है. साइन ए को 1 अपॉन कोसेक ए लिखा जा सकता है. जैसे 1 अपॉन कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिखते हैं, ऐसे ही साइन ए को 1 अपॉन कोसेक ए भी लिख सकते हैं. तो 1 अपॉन कोसेक ए इक्वल टू ये सेम रहेगा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए. अब दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो यहाँ बनेगा कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. ये मैंने कोसेक ए को लिख दिया सेक की फॉर्म में. कोसेक ए किसके इक्वल होता है, सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1. अब लास्ट हमारे पास बचा है कॉट ए. अब कॉट ए को हम लिखेंगे सेक की फॉर्म में, कॉट ए को हम लिखेंगे सेक की फॉर्म में. तो नाउ तो वहाँ टैन वाला यूज़ कर लेते हैं.
tan a किसके इक्वल आया है, रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1। इस टर्म के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, इस टर्म के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan a को 1 अपॉन कॉट a, रहने तो कुछ मतलब नहीं है इसका, वैसे ना भी लिखो चलेगा, कोई इसका और लोचा नहीं है। tan a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट a, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, इज इक्वल टू, इसे सेम यही लिखेंगे, रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, यहाँ रेसिप्रोकल लेंगे बनेगा कॉट a, वहाँ रेसिप्रोकल लेंगे बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1। आंसर आ गया भाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर से एक बार देख लीजिए, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी। बोला गया था राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a इन टर्म्स ऑफ सेक a। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं सभी को सेक a की फॉर्म में लिखना है। मींस जो रेशियोज होती हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सभी को सेक की फॉर्म में लिखना है। पहले साइन को सेक की फॉर्म में, मींस लेफ्ट हैंड साइड में साइन a होना चाहिए और राइट हैंड साइड में जो टर्म होगी वो सेक की फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस होना चाहिए लेकिन राइट हैंड साइड में टर्म सेक की फॉर्म में। ऐसे टैन को सेक की फॉर्म में लिखना है, कोसेक को सेक की फॉर्म में लिखा और कॉट को सेक की फॉर्म में लिखा। तो स्टार्ट कहाँ से किया मैंने, साइन को सेक की फॉर्म में लिखना है, साइन को सेक की फॉर्म में। तो सबसे पहली आइडेंटिटी तो मैंने लिखी थी, जो सबसे पहली आइडेंटिटी लिखी थी उसमें क्या किया था, साइन और सेक के बीच में रिलेशनशिप है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है मेरे पास। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। यहाँ से मुझे साइन और सेक दोनों मिलेंगे, साइन a तो दिख रहा है आपको और कॉस स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल करने पे सेक आ जाएगा। याद रखिए, जिसको पता नहीं है तो याद रखिए, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है। साइन a का रेसिप्रोकल कोसेक a, मीन्स मैं साइन a को 1 अपॉन कोसेक a लिख सकता हूँ, जब कोसेक a को 1 अपॉन साइन a लिख सकता हूँ। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ये याद रखिएगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टैन। ये याद रखना है आपको। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन भी मिल रहा है और कॉस का रेसिप्रोकल कर लेंगे, वहाँ से सेक भी आ जाएगा। सॉल्व किया आपके सामने तो साइन ए सेक की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड, मुझे कॉस को सेक की फॉर्म में लिखना है, वो तो सिंपल है भाई, कॉस ए 1 अपॉन सेक ए होता है, लिख दिया। थर्ड, टैन को सेक की फॉर्म में लिखना है, वो सेकंड आइडेंटिटी मेरे पास, उसमें टैन भी दिख रहा है और सेक भी दिख रहा है। सॉल्व किया, टैन ए को सेक की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद कोसेक को सेक की फॉर्म में लिखना है, कोसेक को सेक की फॉर्म में लिखना है। तो कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन को सेक की फॉर्म में हमने लिखा था, इसी का रेसिप्रोकल ले लिया तो कोसेक ए को भी सेक की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे सिमिलरली हमने टैन को भी कॉट को भी सेक की फॉर्म में लिख दिया। तो आई होप आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके बाकी क्वेश्चंस। थैंक यू।